Good morning, dear students of class 12. Today we are continue your chapter determinants. Students, पिछले दिन हम लोगों ने डिटरमिनेंट्स पढ़ा था, जिसमें हम लोग सिंबल और डिटरमिनेंट्स क्यों पढ़ा जाता है ये समझा था, और टू ऑर्डर के डिटरमिनेंट्स का वैल्यू कैसे निकलेगा इनके ऊपर हम लोगों ने प्रॉब्लम बनाया था। आज हम लोग इसी डिटरमिनेंट्स को आगे बढ़ाएंगे और थ्री ऑर्डर के डिटरमिनेंट्स का वैल्यू कैसे निकाला जाएगा उसके बारे में हम लोग समझेंगे। बात समझ में आ रहा है? तो सबसे पहले हम लोग थ्री ऑर्डर का अगर डिटरमिनेंट्स हो, टू ऑर्डर का डिटरमिनेंट्स का वैल्यू तो हम लोग समझ गए थे जो कैसे निकलेगा, लेकिन प्रॉब्लम तो हमारे पास ये होगा जिससे अगर थ्री ऑर्डर का डिटरमिनेंट्स होगा तो उसका वैल्यू हम लोग कैसे निकाल पाएंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, हम लोग उसके लिए डिटरमिनेंट्स में पढ़ते हैं एक्सपेंशन ऑफ डिटरमिनेंट्स। डिटरमिनेंट्स को कैसे एक्सपेंड किया जाए। अगर हमें थ्री ऑर्डर का, फोर ऑर्डर का या nth ऑर्डर डिराइवेटिव अगर हमें nth ऑर्डर डिटरमिनेंट्स मिले तो हम उसको कैसे एक्सपेंड करेंगे, ये बात अब हम लोगों को समझना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं एक्सपेंशन। डिटरमिनेंट्स का एक्सपेंशन कैसे करेंगे। द सिंबल a1 a2 a3 b1 b2 b3 c1 c2 c3। डियर स्टूडेंट्स, हम लोगों ने यहाँ पे थ्री ऑर्डर का एक डिटरमिनेंट्स कंसीडर किया है जिसका एलिमेंट है a1 a2 a3 b1 b2 b3 c1 c2 c3 is called the determinant of order 3। ये जो सिंबल है वो डिटरमिनेंट्स कहलाता है थ्री ऑर्डर का, where a1 a2 a3 b1 b2 b3 c1 c2 c3 be any 9 numbers real or complex। हम लोग टू ऑर्डर के भी डिटरमिनेंट्स में ये बात समझ गए थे, जो रियल नंबर होते हैं या वो कॉम्प्लेक्स नंबर होते हैं वो डिटरमिनेंट्स के क्या कहलाते हैं, एलिमेंट कहलाते हैं। वो डिटरमिनेंट्स के क्या कहलाते हैं, एलिमेंट कहलाते हैं। हम लोग पिछले क्लास में भी बात समझाया था कि डिटरमिनेंट्स का जब भी होता है तो वैल्यू निकलता है, और वो वैल्यू क्या होता है, एक नंबर होता है। डिटरमिनेंट्स का जो वैल्यू होता है वो एक नंबर होता है। तो ये थ्री ऑर्डर का जब डिटरमिनेंट्स है तो इसका वैल्यू जो होगा वो एक नंबर होगा, और वो नंबर क्या होगा, विदाउट लिखना नहीं है, यहाँ लिखना नहीं है, सिर्फ बोर्ड को देखना है और उसके बाद आपको कॉपी करना है। डियर स्टूडेंट्स, अब इस थ्री ऑर्डर के डिटरमिनेंट्स का वैल्यू निकालने सीख रहे हैं हम लोग। तो इसका वैल्यू जो होगा एक नंबर होगा, और वो नंबर क्या होगा ये समझना चाहते हैं। तो उसका नंबर क्या होगा, देखो हम लोग तो जानते हैं ये डिटरमिनेंट्स में ये फर्स्ट रो है, ये सेकेंड रो है और ये थर्ड रो है। ये फर्स्ट कॉलम है, ये सेकेंड कॉलम है और ये थर्ड कॉलम है। चलो मैं इस डिटरमिनेंट्स का वैल्यू जो हूँ वो फर्स्ट रो के अलोंग निकाल रहा हूँ। फर्स्ट रो एक्सपेंडिंग अलोंग फर्स्ट रो, मैं इन्हें फर्स्ट रो के अलोंग एक्सपेंड कर रहा हूँ। कोई बच्चा बोलेगा क्या सेकेंड रो, थर्ड रो, फर्स्ट कॉलम, सेकेंड कॉलम, थर्ड कॉलम? हाँ बिल्कुल, आप जिस रो या जिस कॉलम के अलोंग चाहें आप बारी बारी से आप एक्सपेंड मैं करके दिखाऊंगा, आपको वन बाई वन समझना है। डियर स्टूडेंट्स, मैं अभी फर्स्ट रो के अलोंग अगर एक्सपेंड करूंगा, यहाँ पे फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट आप देखोगे तो यहाँ जो एलिमेंट है वो एलिमेंट क्या है, a1 है। तो आप यहाँ पे लिखोगे a1, और a1 के पहले हम लोग अपने मन से प्लस साइन लेंगे। अगर ये माइनस होगा तो हम लोग क्या करेंगे, माइनस a1 और बाहर में क्या रहेगा, प्लस का साइन रहेगा। अब a1 जिस रो और जिस कॉलम में है उसको छोड़ देंगे तो हमारे पास क्या बचेगा, b2 b3 c2 c3। क्लियर है यहाँ पे? चलो फर्स्ट रो के आगे, अब चलो फर्स्ट रो में सेकेंड एलिमेंट क्या है, a2, तो आप यहाँ लिखोगे a2, लेकिन a2 के पहले साइन क्या लोगे, माइनस। अब a2 जिस रो और जिस कॉलम में है, फर्स्ट रो और सेकेंड कॉलम में है, a2 फर्स्ट रो और सेकेंड कॉलम में है, आप उसे ढक दो, आप उसे मत देखो, तो क्या दिखाई देगा, b1 b3 c1 c3। ठीक है, अब चलो हम लोग लिखते हैं a3। अब a3 क्या है, फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम का एलिमेंट है, इन्हें छोड़ दोगे तो क्या मिलेगा, b1 b2 c1 c2 मिलेगा। डियर स्टूडेंट्स, आप कहोगे सर कभी प्लस लेते हो, कभी माइनस लेते हो, कभी प्लस लेते हो, ये बात समझ में नहीं आ रहा। मैं आपको थोड़ी देर के लिए मैं एक बात आपको समझा रहा हूँ, वो अभी समझ जाना है। किसी एलिमेंट के पहले साइन क्या होता है मैं जस्ट इसके बाद मैं आपको बताऊंगा।
अभी आपको समझना है 3 ऑर्डर के डिटरमिनेंट्स में साइन किसी एलिमेंट के पहले कैसे होता है, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। अब जब कभी भी स्टार्ट करेंगे हम लोग साइन देना, तो वो क्या करेंगे, हम लोग स्टार्टिंग कॉर्नर से लेंगे और वो पॉजिटिव लेंगे और प्लस माइनस देंगे, ये आपको याद रखना है। अब ये क्यों होता है, जस्ट जब हम लोग रूल पढ़ेंगे उस वक्त आपको हम समझाएंगे आगे के, जस्ट इसके आगे, कि क्यों हम किसी एलिमेंट के पहले प्लस लेते हैं और क्यों माइनस लेते हैं। तो अभी सिर्फ समझ आना है जी ये होता है। चलो अभी हमने इस डिटरमिनेंट का वैल्यू फर्स्ट रो के अलॉन्ग एक्सपेंड किया तो ये आया। चलो अगर किसी बच्चे ने बोला कि सर अगर हम फर्स्ट रो नहीं, अगर हम सेकेंड रो के अलॉन्ग एक्सपेंड करना चाहें तो क्या वैल्यू होगा, अगर हम सेकेंड रो के अलॉन्ग एक्सपेंड करेंगे तो ये -b1 लिखेंगे और -b1 सेकेंड रो और फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट है, इसे छोड़ दोगे तो मिलेगा a2 a3 c2 c3 और इसके बाद b1 के बाद क्या है b2, तो हम लोग लिखेंगे प्लस b2, देखिए साइन है प्लस b2 सेकेंड रो और सेकेंड कॉलम का एलिमेंट है, इन्हें छोड़ दोगे तो मिलेगा a1 a3 c1 c3, आगे क्या होगा फिर b3 के लिए -b3 लेंगे, सेकेंड रो और थर्ड कॉलम का एलिमेंट छोड़ देंगे तो हम लोग लिखेंगे a1 a2 c1 c2 सॉन एंड सो ऑन। इसी तरह से हम लोग थर्ड रो फर्स्ट कॉलम सेकेंड कॉलम या थर्ड कॉलम के अलॉन्ग भी एक्सपेंड करेंगे। अगर हम डिटरमिनेंट्स का वैल्यू किसी रो या किसी कॉलम के अलॉन्ग एक्सपेंड करेंगे तो उससे डिटरमिनेंट्स का वैल्यू नहीं बदलता है, ये हम आगे प्रॉपर्टी में भी समझाएंगे। अगर किसी बच्चे ने फर्स्ट रो के अलॉन्ग एक्सपेंड किया, किसी ने फर्स्ट कॉलम के अलॉन्ग एक्सपेंड किया, तो इससे ऐसा नहीं होगा कि उसका वैल्यू कुछ और आएगा और आपका वैल्यू कुछ और आएगा। इसलिए आप जिस रो और जिस कॉलम के अनुसार आप कॉन्विनेंट अपने आप को समझते हो, इजी अपने आप को महसूस करते हो, आप उसके थ्रू एक्सपेंड कीजिए और डिटरमिनेंट्स का वैल्यू निकालिए। और इस तरह से इस डिटरमिनेंट्स का जो वैल्यू है वी कैन एक्सपेंड और डिटरमिनेंट्स इन 6 ways यूजिंग डिटरमिनेंट्स ऑफ R1 R2 R3 और C1 C2 C3। हम लोग इस डिटरमिनेंट का वैल्यू जो है इस तरह से 6 तरीका से निकाल सकते हैं, चाहे फर्स्ट रो सेकेंड रो थर्ड रो या फर्स्ट कॉलम सेकेंड कॉलम या फिर थर्ड कॉलम के थ्रू वैल्यू निकालेंगे और उससे वैल्यू बदलता नहीं है। तो डियर स्टूडेंट्स, जब अगर ये बात समझ गए तो हम लोग पढ़ेंगे साइन बिफोर द एलिमेंट्स ऑफ डिटरमिनेंट्स। Sign before any element of determinants। डिटरमिनेंट्स का जो एलिमेंट होगा उस एलिमेंट के पहले आपका साइन क्या होगा ये समझना है। तो डियर स्टूडेंट्स, हम लोग ने ये समझ रखा है कि अगर ये 3 ऑर्डर का डिटरमिनेंट्स है तो पहला एलिमेंट का साइन प्लस होगा, माइनस होगा, प्लस होगा, माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। लेकिन ये क्यों होगा, अब इसका रीजन मैं पॉइंट बाय पॉइंट आपको लिख कर समझाता हूं। तो डियर स्टूडेंट्स, हम लोग क्यों साइन पुट करते हैं प्लस या माइनस ये समझना चाहते हैं। उसके लिए मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूं। फर्स्ट रूल मैंने लिखा है, इफ द सम ऑफ नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स इन which the element occur is an even, then put positive sign before this element। जिस एलिमेंट डिटरमिनेंट में जिस एलिमेंट का साइन पता करना चाहते हो, डिटरमिनेंट में जिस एलिमेंट का साइन पता करना चाहते हो, जैसे मान लो कि यहाँ जो एलिमेंट है इस एलिमेंट का हम साइन पता करना चाहते हैं कि पहले हम लोग प्लस रखेंगे या माइनस रखेंगे। तो अब आपसे मैं पूछ रहा हूँ कि ये एलिमेंट किस रो में है।
आप बोलोगे फर्स्ट रो में है, और ये एलिमेंट किस कॉलम में है, तो आप बोलोगे सेकंड कॉलम में है। तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि जिस एलिमेंट का साइन पता करना है, आपको ये पता करना है कि वो एलिमेंट किस रो और किस कॉलम में है। जिस रो और जिस कॉलम में है उस नंबर ऑफ पोजीशन को ऐड कर देंगे। अगर ऐड करने के बाद अगर उसका सम अगर इवन आता है तो उस एलिमेंट के पहले जो साइन पुट करेंगे हम लोग प्लस पुट करेंगे। इट मीन्स यहाँ जो नंबर है, यहाँ जो भी एलिमेंट होगा फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम का होगा। इट मीन्स 1 + 1 2 इवन है, इसलिए हम लोगों को यहाँ ने प्लस साइन पुट किया। आगे चलते हैं, अगर इस पोजीशन को देखते हैं तो यहाँ फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम का एलिमेंट है, फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम में, तो फर्स्ट प्लस 3 1 + 3 ऐड कर देंगे 4 होगा, और 4 हमारा इवन है, इसलिए यहाँ जो एलिमेंट होगा इसके पहले हम लोगों ने प्लस साइन लिया है। आप जरा देखो ये एलिमेंट, अगर इस एलिमेंट का पोजीशन समझोगे तो ये सेकेंड रो और सेकेंड कॉलम का एलिमेंट है, यानी कि 2 + 2 4 होगा, इसलिए और 4 जो होगा वो इवन होगा, इसलिए हमने यहाँ साइन जो है प्लस पुट किया है। डियर स्टूडेंट, इसी तरह से ये एलिमेंट का पोजीशन आप देखो, ये थर्ड रो और फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट है, 3 + 1 4 इवन है, इसलिए हम लोगों ने इसका साइन क्या लिया है, प्लस पुट किया है। जरा इस पोजीशन को देखा जाए, इस एलिमेंट का पोजीशन, ये एलिमेंट किस रो और किस कॉलम में लाइज करेगा, आप बोलोगे थर्ड रो और थर्ड कॉलम का एलिमेंट है, थर्ड रो थर्ड कॉलम, इट मींस 3 + 3 क्या होगा 6 क्या है, इवन है, इसलिए हम लोगों ने अपने रूल जो लिखा है उस रूल के अनुसार अपन यहाँ पे साइन क्या पुट करेगा, प्लस साइन पुट किया। चलो अब हम लोग माइनस के बारे में समझते हैं। क्या बोलता है, इफ द सम ऑफ नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स इन विच द एलिमेंट्स अकर इज एन ऑड, देन पुट नेगेटिव साइन बिफोर दिस एलिमेंट। डियर स्टूडेंट्स, बोलता है कि अगर जिस एलिमेंट का साइन पता करना है, अगर वो एलिमेंट जिस रो और जिस कॉलम में है, अगर उनके पोजीशन को ऐड करते हैं और अगर वो ऑड आ जाता है तो उस एलिमेंट के पहले हम लोग साइन क्या पुट करेंगे, नेगेटिव साइन पुट करेंगे। जरा इस एलिमेंट का पोजीशन समझे, ये एलिमेंट फर्स्ट रो में है और सेकंड कॉलम में है, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम ऐड कर देंगे 3 हमारा ऑड है, इसलिए इस एलिमेंट के पहले हम लोग साइन हम लोग क्या लिया है, माइनस लिया है। जरा इस एलिमेंट को जरा देखो, ये एलिमेंट किस पोजीशन पे है, ये एलिमेंट सेकेंड रो और फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट है, 2 + 1 3 जो ऑड है, इसलिए हम लोगों ने यहाँ पे माइनस साइन पुट किया है। जरा इस एलिमेंट को देखो, ये एलिमेंट सेकेंड रो और थर्ड कॉलम का एलिमेंट है, ऐड कर दोगे 5 ऑड होगा, इसलिए हम लोगों ने यहाँ पे साइन क्या किया है, माइनस पुट किया है। यहाँ जो एलिमेंट है, ये एलिमेंट का पोजीशन क्या है, तो ये थर्ड रो और सेकंड कॉलम का एलिमेंट है, 3 + 2 5 होगा जो ऑड है, इसलिए हम लोगों ने यहाँ पे साइन क्या पुट किया है, माइनस साइन पुट किया है। डियर स्टूडेंट्स, मैं आपको ये बात बताना चाहता हूँ कि ये बुक में मेथड नहीं लिखा हुआ है, जो हमने अभी तक समझा है उस मेथड को हम आपको समझाने का प्रयास किया है, लेकिन बुक क्या बोलता है, बुक क्या इस रूल को मानता है, इस रूल से साइन पुट क्या है, नहीं, बुक जो मेथड को फॉलो किया है मैं वो समझाने का प्रयास कर रहा हूं। लेकिन इससे पहले ये बात समझना है, बुक के मेथड को हम लोग समझने के लिए एक नोटेशन समझना जरूरी है। नोटेशन ये है कि हम लोग जब अभी हम आपसे पोजीशन पूछ रहे थे तो हम पहले रो और बाद में कॉलम बोल रहे थे एलिमेंट का, यानी कि ये बात हम बोलना चाह रहे हैं कि डिटरमिनेंट्स का कोई भी एलिमेंट होगा तो वो रो और कॉलम दोनों में लाइज कर रहा होगा, यानी कि डिटरमिनेंट्स के अगर हम ith रो और jth कॉलम का अगर कोई एलिमेंट है, अगर डिटरमिनेंट्स में कोई एलिमेंट है जो ith रो और jth कॉलम में है, तो उस एलिमेंट को एक सिंबॉलिक रिप्रेजेंट कर सकते हैं हम लोग रो और कॉलम के मेथड से aij के तरीका से। aij अगर जहां ऐसा लिखा मिले, इसका मतलब यह अगर एलिमेंट है डिटरमिनेंट्स का तो वो ith रो और jth कॉलम का एलिमेंट है, यानी कि डिटरमिनेंट्स के एलिमेंट को हम लोग दो सफिक्स से रिप्रेजेंट कर सकते हैं रो और कॉलम के थ्रू। तो हम लोग लिखना चाहते हैं द एलिमेंट of determinants, the element of ith row and jth column of determinant is denoted
aij. The elements of ith row and jth column of a determinant is denoted by aij. इसका मतलब ये है कि अगर डिटरमिनेंट्स का एलिमेंट को आप दो सफिक्स से रिप्रेजेंट करते हैं तो जरा उस प्रकार से हम 3 ऑर्डर का डिटरमिनेंट्स क्या होगा 10। अगर हम इस मेथड को फॉलो करें तब तो डिटरमिनेंट्स जो होगा वो 3 ऑर्डर का अगर डिटरमिनेंट्स का एलिमेंट लिखना होगा तो आप लिखोगे a11 a12 a13 a21 a22 a23 a32 a32 a33। डियर स्टूडेंट्स, कई बार बच्चे बुक में अगर ऐसा लिखा हुआ रहता है तो वो समझ नहीं पाते हैं। वो समझते हैं कि a11 a12 a13 कोई नंबर लिखा हुआ है। डियर स्टूडेंट्स, a11 किसी नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है, लेकिन यहाँ पे a11 एक पोजीशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये बता रहा है कि फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट है, ये फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम का एलिमेंट है, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम का एलिमेंट है, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट है, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम का एलिमेंट है, सेकेंड रो थर्ड कॉलम का एलिमेंट है, थर्ड रो सेकेंड कॉलम का एलिमेंट है, थर्ड रो सेकेंड कॉलम का एलिमेंट है। यहाँ पे जो लिखेंगे थर्ड रो फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट है, थर्ड रो थर्ड कॉलम का एलिमेंट है। तो अगर ऐसा लिखा हुआ हो तो आपको समझ में आना चाहिए कि ये क्या है, ये डिटरमिनेंट्स के एलिमेंट के पोजीशन को रिप्रेजेंट किया गया है जो इस मेथड से रिप्रेजेंट होता है। तो डियर स्टूडेंट्स, जब हम लोग ये बात समझ गए कि डिटरमिनेंट्स के एलिमेंट को 2 सफिक्स से रिप्रेजेंट किया जाता है तो इस मेथड से किसी एलिमेंट के पहले साइन प्लस होगा या माइनस होगा ये जानने का प्रयास करते हैं। इफ द एलिमेंट्स aij be in the ith row and jth column, then to put the positive or negative sign we should multiply it by -1 to the power I plus j। हमारा बुक के मेथड से अगर हम लोग समझे, पहले अपने मेथड से तो मैं समझा चुका हूँ, लेकिन बुक के मेथड को समझना जरूरी है। अगर बुक के मेथड से डिटरमिनेंट्स के एलिमेंट को अगर इस प्रकार से रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो इस एलिमेंट के पहले साइन हमें क्या होगा, तो बोलता है कि अगर कोई एलिमेंट है डिटरमिनेंट्स का जो aij है, जो ith रो और jth कॉलम पे है, अगर उस एलिमेंट के पहले अगर साइन पता करना है तो उस एलिमेंट को हमें -1 टू पावर i प्लस j से मल्टीप्लाई कर देंगे तो उस एलिमेंट के पहले साइन क्या होगा ये अपने आप पता चल जाएगा। एग्जांपल के लिए जरा समझो मेरे प्रिय स्टूडेंट, जरा यहाँ पे देखो, मैंने बोला a11, हमने पूछा a11, अगर a11 के पहले साइन क्या है ये पता करना है, साइन बिफोर a11, आप साइन पता करना चाहते हो बिफोर a11 तो -1 टू द पावर 1 प्लस 1 a11, इट मींस क्या बोलोगे -1 टू द पावर 2, और किसी भी -1 के पावर अगर इवन नंबर है तो पॉजिटिव होगा, इट मींस a11, इसके पहले साइन पता चल गया, पॉजिटिव हो गया। अगर हमने पूछा कि a12 के पहले साइन क्या होगा तो आप क्या बोलेंगे -1 टू द पावर 1 प्लस 2 a12, इट मींस -a12, क्योंकि -1 टू द पावर 3 कर देंगे तो वैल्यू तो माइनस होगा, -a12 हो गया। तो ये बात आपको समझ में आ गया होगा कि हम लोग कैसे इस चीज का साइन पता करेंगे, किसी एलिमेंट के पहले साइन कैसे होगा, ये बात हम लोग को पता चल गया। डियर स्टूडेंट्स, जब ये बात हम लोग समझ गए कि डिटरमिनेंट्स के एलिमेंट के पहले प्लस या माइनस साइन होता है, ये बात हमें पता चल गया कि किस एलिमेंट के पहले प्लस होगा और माइनस होगा। हम उस बेसिस पे हम डिटरमिनेंट्स का एक वैल्यू निकाल के देखना चाहते हैं जो ऑर्डिनरी एलिमेंट का होगा। कोई प्रॉब्लम हम सॉल्व आपको करके नहीं दिखा रहा हूँ, जरा आप समझो। अगर मान लिया जाए एक डिटरमिनेंट्स है जिसका एलिमेंट है a11 a12 a13 a21 a22 a23 a31 a32 a33। जरा समझिए, हम लोग अगर हम इस डिटरमिनेंट्स का वैल्यू एक्सपेंशन मेथड से निकालना चाहते हैं, किस मेथड से, एक्सपेंशन मेथड से, तो हम लोग लिखेंगे एक्सपेंडिंग अलोंग R1। अगर हमने फर्स्ट रो के अलोंग एक्सपेंड करने के लिए बात लिखा है, यहाँ क्या लिखा R1, अगर किसी बच्चे ने लिखा R2 तो वो R2 के अलोंग करेगा, लिखेगा अगर R3 तो वो R3 के अलोंग करेगा, जो मैंने आपको समझाया है। तो अगर हमने लिखा कि एक्सपेंडिंग अलोंग R1, अगर हम R1 के अलोंग एक्सपेंड करेंगे तो क्या होगा, हम लोग इस एलिमेंट के पहले साइन जान चुके हैं, क्या होता है प्लस, तो हम लोग सीधे लिखेंगे a11, ये रो और ये कॉलम को छोड़ देंगे, क्या बचेगा a22 a23 a32 a33। चलो अब यहाँ पे आ जाओगे तो इसके पहले क्या लिखेंगे -a12,
फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम छोड़ दोगे, क्या बचेगा? A21, A23, A31, A33। अगर हम लोग लिखेंगे A13 तो वैल्यू क्या हो जाएगा? जरा देखो, फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम को छोड़ देंगे, क्या मिलेगा? A21, A22, A31, A33। डियर स्टूडेंट्स, आप इसको सॉल्व कर दो, आंसर मिल जाएगा। ठीक है, हम लोग अब इसके ऊपर कुछ प्रॉब्लम बनाते हैं जो एक्सपेंशन से रिलेटेड होगा। डियर स्टूडेंट्स, मैं जो आपको प्रॉब्लम ये लिखा हूं, इसमें ये दो प्रॉब्लम जो सेकेंड और थर्ड है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है। कई दफा बोर्ड में डायरेक्ट पूछा गया है, जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के तौर पे होगा, 1 मार्क्स के लिए होगा। और अभी 1 मार्क्स की जैसा बनाना है, और जब हम लोग प्रॉपर्टी पढ़ लेंगे तो मैं इसको फिर लिखूंगा और प्रॉपर्टी के मेथड से बनाने सिखाऊंगा। लेकिन अभी जो है आपको प्रॉपर्टी नहीं पढ़ाया गया है, अभी मैंने आपको आज के क्लास में एक्सपेंशन करने सिखाया डिटरमिनेंट्स को, तो आपको एक्सपेंशन के मेथड से इसका वैल्यू निकालने सीखना है। ठीक है, तो मैं आपको एक प्रॉब्लम बनाकर दिखाऊंगा और ये बचे हुए दो प्रॉब्लम अभी के अभी वीडियो पॉज करना है और खुद से बनाकर देखना है, और उसके बाद वीडियो फिर से ऑन करना है और मैच करके देखना है कि आपका आंसर मेरे से मिलता है या नहीं मिलता है। राइट, तो चलो हम लोग सॉल्यूशन करते हैं फर्स्ट प्रॉब्लम को। सॉल्यूशन फर्स्ट, चलो हम लोग मान लेते हैं डेल, क्योंकि डिटरमिनेंट्स का वैल्यू तो हम लोग डेल या कैपिटल डी से लिखते हैं। तो डेल इज इक्वल टू 1 2 4 3 4 9 2 1 6। एक्सपेंड करते हैं, एक्सपेंडिंग अलोंग R1। डियर स्टूडेंट, आज का मोटो सिर्फ और सिर्फ ये है आज की क्लास में कि मैं आपको अभी एक्सपेंशन सिखा सकूं, एक्सपेंड करने सिखाऊं, ये मेरा आज का मेन मोटो है। एक्सपेंडिंग अलोंग R1, जब फर्स्ट रो के अलोंग एक्सपेंड करेंगे तो हम लोग को क्या मिलेगा? 1, और 1 जिस रो और जिस कॉलम में उसको छोड़ दो, क्या मिलेगा? 4 9 1 6 माइनस 2, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम छोड़ दो, क्या मिलेगा? 3 9 2 6 प्लस 4, थर्ड रो थर्ड कॉलम छोड़ देंगे, क्या मिलेगा? 3 4 2 1। अब तो हम लोग बल्ले बल्ले हैं, 2 ऑर्डर का डिटरमिनेंट्स आराम से सॉल्व कर सकते हैं। ये 1 को किसी से मल्टीप्लाई करेंगे, वैल्यू बदलता नहीं है। तो 4 6 जा 24 माइनस 9 माइनस 2, 6 3 जा 18 माइनस 9 2 जा 18 प्लस 4 3 माइनस 8। डियर स्टूडेंट, 16 24 माइनस 9 इट मीन्स 15 माइनस 18 माइनस 18 0, तो डेट इज ये तो 0 हो जाएगा, एंड प्लस 4 इंटू माइनस 5 इट मीन्स 15 माइनस 20, आंसर हो जाएगा -5। तो डियर स्टूडेंट्स, मैं अभी इस प्रॉब्लम को एक्सपेंड करके दिखाया कि ये वैल्यू क्या आया, इस डिटरमिनेंट का वैल्यू आया -5। अभी प्रॉपर्टी नहीं लगाना है हम लोगों को, आज क्या करना है? सिर्फ एक्सपेंशन सीख रहे हैं, आपको एक्सपेंड कर करके वैल्यू निकालने सीखना है। ओके, तो मैं आपको बता रहा हूं कि प्रॉब्लम नंबर 2 और प्रॉब्लम नंबर 3 ये दोनों को आपको एक्सपेंड करना है, प्रॉपर्टी इसमें इस्तेमाल नहीं करना है। बिना प्रॉपर्टी का इस प्रॉब्लम को एक्सपेंड करके इसका वैल्यू निकालो अभी। तो अब हम लोग प्रॉब्लम नंबर 2 का सॉल्यूशन देखते हैं। वी हैव डेल इज इक्वल टू A H G H B F G F C। आप इसे भी एक्सपेंड कर दो फर्स्ट रो के अलोंग, एक्सपेंडिंग अलोंग R1 we get A। फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को बंद कर दोगे तो क्या होगा? BC माइनस एफ स्क्वायर माइनस H। फर्स्ट रो और सेकेंड कॉलम को छोड़ दोगे तो HC माइनस GF प्लस G। फर्स्ट रो एंड थर्ड कॉलम को छोड़ दो तो क्या होगा? HF माइनस BG। ये दोनों जानते हैं निकालने के लिए, अब मल्टीप्लाई कर दो, ABC माइनस AF स्क्वायर माइनस CH स्क्वायर
माइनस जी एच एफ एफ जी एच प्लस एफ जी एच, और ये माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, जी से मल्टीप्लाई कर दो तो माइनस बी जी स्क्वायर। देखिए क्या हो जाएगा, इसे और इसे आप ऐड कर दोगे तो क्या मिलेगा हमें, 2FGH प्लस ABC माइनस AF स्क्वायर माइनस BG स्क्वायर माइनस CH स्क्वायर। इस प्रकार से आपका आंसर कंप्लीट होता है। अब हम लोग देखते हैं प्रॉब्लम नंबर 3। सॉल्यूशन प्रॉब्लम नंबर 3, वी हैव del इज इक्वल टू 0 साइन अल्फा माइनस कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा 0 साइन बीटा कॉस अल्फा माइनस साइन बीटा 0। डियर स्टूडेंट्स, मैं आपको बताऊं इस टाइप का जो प्रॉब्लम आपको कंपटीशन में अगर मिलता है तो मैं आपको डायरेक्ट आंसर बता दूंगा, इसका आंसर 0 होगा। आप अगर सॉल्व किए हैं तो इसका आंसर 0 है, अगर 0 आया तो ठीक है और नहीं तो आपको गलत है। अब मैं आपको बताऊं कि मैं इस डिटरमिनेंट्स का नाम आपको बताऊंगा, आगे जब हम लोग प्रॉपर्टी पढ़ लेंगे तो इसको प्रॉपर्टी के बेसिस पे हम इसे स्क्यू सिमेट्रिक डिटरमिनेंट्स बोलेंगे। कैसा डिटरमिनेंट्स बोलेंगे? स्क्यू सिमेट्रिक डिटरमिनेंट्स। जब हम लोग मैट्रिक्स पढ़ेंगे तो मैट्रिक्स में स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स और सिमेट्रिक मैट्रिक्स पढ़ेंगे, हम लोग वहीं से उठाए हैं और इसको पढ़ाए हैं स्क्यू सिमेट्रिक डिटरमिनेंट्स। डियर स्टूडेंट, एक बात मैं बता दूं, अगर कोई डिटरमिनेंट्स स्क्यू सिमेट्रिक डिटरमिनेंट है और अगर वो ऑड ऑर्डर का है, कितने ऑर्डर का है? ऑड ऑर्डर का। ये जो डिटरमिनेंट है ये 3 ऑर्डर का है, इट मींस ये ऑड ऑर्डर का ये डिटरमिनेंट है और उसमें भी ये स्क्यू सिमेट्रिक डिटरमिनेंट है। जो डिटरमिनेंट स्क्यू सिमेट्रिक होते हैं उसके प्रिंसिपल डायगोनल के हर एक एलिमेंट 0 होते हैं। एक बार हमसे बच्चा बोला, सर अगर किसी डिटरमिनेंट्स के प्रिंसिपल डायगोनल का हर एक एलिमेंट 0 होगा तो क्या वो स्क्यू सिमेट्रिक होगा? मैंने जवाब दिया नहीं होगा। डियर स्टूडेंट, प्रिंसिपल डायगोनल के अगर प्रिंसिपल डायगोनल का हर एक एलिमेंट अगर 0 है तो कोई जरूरी नहीं है कि उसका वैल्यू 0 ही होगा। आपको चेक करना होगा कि वो स्क्यू सिमेट्रिक डिटरमिनेंट्स है या नहीं है, और अगर वो भी स्क्यू सिमेट्रिक डिटरमिनेंट में वो ऑड ऑर्डर का है या नहीं है। अगर वो इवन ऑर्डर का स्क्यू सिमेट्रिक डिटरमिनेंट होगा तो उसका वैल्यू 0 नहीं आएगा। अगर ऑड ऑर्डर का स्क्यू सिमेट्रिक डिटरमिनेंट है तो उसका वैल्यू हमेशा 0 आएगा। तो बात यह है कि सिमेट्रिक कैसे है, जब मैंने चर्चा किया तो आपको मैं यहाँ समझाने का कोशिश करूँ। पहला कंडीशन है कि प्रिंसिपल डायगोनल का हर एक एलिमेंट 0 होना चाहिए, और उसके बाद का जो एलिमेंट होना चाहिए Aij वो माइनस ऑफ Aj I के बराबर हो जाना चाहिए। अगर ऐसा कंडीशन हो तो हम लोग बोलते हैं कि वो स्क्यू सिमेट्रिक डिटरमिनेंट है। आप जरा देख लो, ये एलिमेंट क्या है? फर्स्ट रो सेकंड कॉलम का एलिमेंट है, A12 है। A21 में एलिमेंट देखो मैग्नीट्यूड सेम है, माइनस साइन का अंतर है। अगर यहाँ जो एलिमेंट है A31 है, मैंने A31 को देखता हूँ, जब A31 देखते हैं तो दोनों एलिमेंट क्या है? सेम है, मैग्नीट्यूड सेम होने के बाद माइनस का सिर्फ डिफरेंस है। अगर हम लोग इस एलिमेंट को देखोगे तो A23 है और A32 को देखोगे मैग्नीट्यूड सेम है, सिर्फ माइनस का अंतर है। इट मींस ये जो डिटरमिनेंट है वो स्क्यू सिमेट्रिक डिटरमिनेंट है और इस डिटरमिनेंट का वैल्यू क्या होगा? 0 होगा। आगे चलकर इसको अच्छे से और हम लोग प्रॉब्लम बनाएंगे, और ऐसे प्रॉब्लम को प्रूफ अगर करना हो जाए तो और भी टफ वर्क है। तब तो आपको मेरा मेथड आपको क्लियर होना चाहिए, आपको याद रहना चाहिए, वैसे ही होगा। ये अगर वैल्यू निकालना बात अलग है, प्रूफ करना होगा इसका, तब तो आपको प्रॉपर्टी की मेथड से आपको मैं बना के दिखाऊंगा। जरा अभी एक्सपेंड करते हैं। एक्सपेंडिंग अलोंग R1 वी गेट, जब फर्स्ट रो के अलॉन्ग एक्सपेंड करेंगे, आप बताओ 0 से किसी भी चीज में मल्टीप्लाई कर देंगे, आंसर क्या होगा? 0। साइन अल्फा तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पे माइनस साइन अल्फा। अब माइनस साइन अल्फा के लिए जरा डियर स्टूडेंट चलो फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम को बंद कर दोगे तो क्या आएगा यहाँ पे? माइनस साइन अल्फा साइन बीटा कॉस अल्फा एंड 0। चलिए आगे बढ़ते हैं, तो माइनस कॉस अल्फा। फर्स्ट रो एंड थर्ड कॉलम को बंद कर देंगे तो क्या मिलेगा? माइनस
साइन अल्फा 0 कॉस अल्फा माइनस साइन बीटा सिंप्लीफाई कर लेंगे माइनस साइन अल्फा, ये और ये क्या हो जाएगा 0, इन दोनों को सिंप्लीफाई कर देंगे माइनस साइन बीटा इंटू कॉस अल्फा माइनस कॉस अल्फा, ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा साइन अल्फा इंटू साइन बीटा, इसको इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 0, सिंप्लीफाई कर दो आप इसमें तो प्लस साइन अल्फा इंटू साइन बीटा इंटू कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा इंटू साइन बीटा इंटू कॉस अल्फा। वैल्यू देखो दोनों सेम है, a माइनस ए तो 0, दिस माइनस दिस कैंसिल, आंसर क्या होगा 0। क्लियर है? तो डियर स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम लोग यहाँ तक पढ़ लिए हैं, एक्सपेंशन करने सीख गए हैं। हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे माइनर एंड कोफैक्टर ऑफ डिटरमिनेंट्स, जो बहुत ही यूजफुल और इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आप इसे देखना भूले ना, ठीक है? थैंक यू।